नमस्कार। तो कुंभ राशि लोग के लिए ये साल कैसा होगा देख लेते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो ये है क्लीन इट अप। तो सॉरी वो डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आया है क्लीन इट अप। तो इसका मतलब ये है कि घर में कुछ सफाई हो सकता है, या फिर घर का जो भी काम पेंडिंग है, जैसे घर में सफाई हो सकता है, या फिर घर में कुछ रेनोवेशन का काम हो सकता है, या फिर कुछ क्लीनिंग का काम हो सकता है इस साल। और फिर कुछ जो भी पेंडिंग का काम है घर में वो सब कुछ हो सकता है, या ऑफिस में हो सकता है कुछ पेंडिंग का काम। और एक और चीज़ है, अपने मन के अंदर या अपने आपके अंदर अगर कुछ कड़वाहट है या फिर कुछ नेगेटिव थॉट्स है, कुछ है तो गंदगी है, तो वो सब कुछ थोड़ा सा साफ करने का टाइम आ गया है। नेगेटिविटी अपने बारे में या दूसरों के बारे में जो भी है वो सब कुछ साफ कीजिएगा। और अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपके लिए परेशान है, जो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो उनको भी आपको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, उनको दूर करना पड़ेगा अपने लाइफ में। उसके बाद है लेग अप। तो इसका मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे अपने गोल की तरफ जा रहे हो, थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप्स लेके अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना विशेष पूरा होने में, बट आप सही रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए, या बिजनेस में कुछ मदद चाहिए, या जॉब मिलने में कुछ मदद चाहिए, या रिश्ते में कुछ मदद चाहिए, तो मदद लेने में कुछ ईगो मत रखिएगा। मदद मांग लीजिए, क्योंकि मदद लेने से ही आपको आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ऑब्जर्व। तो अभी टाइम है थोड़ा सा चुप बैठ के बस ऑब्जर्व करना है, बस देखना है। दूर बैठ के अपना लाइफ को देखिएगा, दूसरों को देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा सच क्या है, कौन सही है, कौन झूठे है, और कौन सा रास्ता आपके लिए ठीक है, कौन कौन कैसे करना है सब चीज़। सब कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी का टाइम आ गया। अभी बैठ के बस चुपचाप देखने का टाइम आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप बात करोगे या अगर आप कुछ करोगे, बस करते जाओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो अभी थोड़ा सा बैठ के ऑब्जर्व करने का टाइम आ गया है। उसके बाद है कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अभी इस साल थोड़ा सा झगड़ा होने का बहुत ज़्यादा चांस है, चाहे वो रिश्ते में हो, पार्टनर के साथ हो, या कलीग्स के साथ ऑफिस में झगड़ा हो सकता है, या फिर आपके फैमिली में झगड़ा हो सकता है रिलेटिव्स के साथ, या फिर आपके बिजनेस में झगड़ा हो सकता है, या दोस्तों के साथ झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा चुप रहने का टाइम आ गया, क्योंकि झगड़ा होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, और आपके गोल या कुछ आप कर रहे हो तो उसमें ऑब्स्टिकल्स आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, रुकावट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो रीजेनरेशन, इसका मतलब ये है कि आप जो जो ख़त्म हो चुका है बात, अगर कुछ रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या कुछ बिजनेस लॉस में चला गया, बंद हो गया, या कुछ नौकरी छूट गया, या कुछ ऐसा ख़त्म हो गया बात, वहाँ पे जाके अगर आप एफ़र्ट डालोगे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ पे डालोगे, तो उसके लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्केनो आके वो पूरा लैंड खत्म हो गया। वहाँ पे जाके आप एक प्लांट डालोगे, एक पौधा, क्या बोलते हैं, प्लांट डालोगे, तो वो ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा बढ़ेगा, बट उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिर से ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे आप एफर्ट मत डालिएगा। ठीक है, मूव ऑन होने का टाइम आ गया है। इसके बाद है पॉइस्ट। इसका मतलब ये है कि आप रेडी हो। जैसे कर्मा आपके लिए आप जैसे कर्मा ने डिसाइड किया है आपके लिए लाइफ, वो लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो, जो भी है फेस करने के लिए आप रेडी हो। पहले आप थोड़ा सा आपके अंदर डर था, आपके अंदर थोड़ा सा जैसे परेशान जो भी था, तो अभी आप पूरा का पूरा तैयार हो सब कुछ फेस करने के लिए। अभी आप पूरा स्ट्रेंथ और करेज के साथ सब कुछ फेस करोगे, आपके अंदर कुछ भी डर नहीं है। गो टू द डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ज़रूर आप
अपने गोल की तरफ जाओगे तो ज़रूर विक्ट्री और सक्सेस आपके लिए ज़रूर है। तो ये विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, पर थोड़ा सा मेहनत डालना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्शन लाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ट्रस्ट और होप रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है न्यू लाइफ। तो अभी थोड़ा सा लाइफ बदल जाएगा इस साल। तो जो भी था पिछला साल प्रॉब्लम्स या जो भी चल रहा था वो सब कुछ बदल के आपको एक नया लाइफ मिलेगा। नया साल है ये, तो आपके लिए बहुत अच्छा वाला नया लाइफ मिलेगा। पूरा चेंजेस होगा आपके लाइफस्टाइल में, आपके बिलीफ में, या रिश्ते में चेंजेस हो सकता है, या रिश्ता ही चेंज हो सकता है, या फिर जॉब चेंज हो सकता है। नया जॉब, नया घर, नया पार्टनर, कुछ नया, नया गाड़ी, पूरा लाइफस्टाइल चेंज होगा आपका इस साल। ठीक है, उसके बाद है टाइम टू गो। तो जैसे मैंने बोला, जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है वहाँ पे कुछ उम्मीद रखना या कुछ एफर्ट डालना कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। अभी टाइम टू गो, मूव ऑन करने का टाइम आ गया। तो अगर रिश्ते ख़त्म हो गया है तो उसको ख़त्म होने दीजिएगा, या फिर एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा और मूव ऑन करने का टाइम आ गया। तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा आपको इस साल। ठीक है, तभी आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद है पीस। आप अगर मूव ऑन करोगे तभी आपको शांति मिलेगा, पीस पीस मिलेगा, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा मेंटली। ठीक है, उसके बाद है ट्रूथ। किसी का सच आपके सामने आ सकता है इस साल, या फिर आपका खुद का सच भी बाहर आ सकता है। आप दूसरों के खुशियों के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है, या आपने खुद की खुशी के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया है, या फिर आप चीट कर रहे हो या धोखा दे रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आप कुछ छुपा के रख रहे हो, तो वो सच बाहर आएगा इस साल सबके सामने। या फिर कि कोई और आपको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी, तो उनका सच भी बाहर आ सकता है इस साल। तो जो भी मास्क पहन के घूम रहे हैं उनका सच बाहर आएगा इस साल। तो ये है ब्लेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा ब्लेसिंग्स है, भगवान का ब्लेसिंग है, आपका लव्ड वंस का ब्लेसिंग है, गार्डियन एंजल सबका ब्लेसिंग है आपको। तो सक्सेस सक्सेस तो ज़रूर मिलेगा इस साल। ठीक है, तो जो भी कर रहे हो आगे बढ़ते रहिएगा, जिसका भी सच है बाहर आएगा। बस आप आगे बढ़ते जाओ और अपने गोल की तरफ जाओ और कुछ डिस्ट्रैक्ट मत होना, तो डेफिनेटली सक्सेस होगा। तो रिश्ते के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सोलमेट। तो आगे जाके अगर ये ब्रेकअप होके आप आगे बढ़ोगे तभी आप एक नया रिश्ता, आपको शुरुआत होगा, एक सोलमेट को आप मिलोगे। ठीक है, तो इस साल आप अपने सोलमेट को मिलोगे। उसके बाद है लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये दिखाता है, तो खुद को पहला प्यार कीजिएगा, खुद को पहला इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप दूसरों को प्यार दे सकते हो। और खुद को जब प्यार करोगे, अपने आप को जब मेकओवर और हीलिंग करोगे, तो आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम लगोगे दूसरों के लिए, तो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो दूसरे लोग को। कीप एन ओपन माइंड। तो थोड़ा सा एक ओपन माइंड रखिएगा, जो भी पार्टनर आपकी तरफ आएंगे नेक्स्ट, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कास्ट या बिलीफ के होंगे, या फिर कुछ डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड या स्टेटस के होंगे, या फिर उनका माइंडसेट डिफरेंट हो सकता है। तो थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा और जो भी है जैसा भी है उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग अलग अलग है ना, तो सब अलग अलग होंगे, उनका विशेष, उनका डिज़ायर अलग होगा। तो थोड़ा सा ओपन माइंड रखिएगा। तो ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है या लव मैरिज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं आपका करंट वाला पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट विच मेक्स डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस माई फील। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप हमेशा सोचते हो कि आप ही सही हो और वो गलत है, सब लोग गलत है। तो वो आपके रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरा इंसान को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहे हो। तो वही प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो अगर वो फिक्स हो सकता है तो ठीक है, वरना मूव ऑन होके नया रिश्ता के लिए अपना दिल खोल के सबको एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी देख लेते हैं आपके गार्डियन एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ट्रस्ट इन द अननोन। तो इसका मतलब ये है इम्पॉसिबल और अननोन में ट्रस्ट रखिएगा, मतलब भगवान में ट्रस्ट रखिएगा। जो आपके ड्रीम्स है उसमें ट्रस्ट रखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है,
हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है? जो जैसे बोलते हैं ना, कुछ फिक्स्ड नहीं है लाइफ में, थोड़ा-सा मैजिक हो सकता है लाइफ में, तो ट्रस्ट रखिएगा, होप रखिएगा, ठीक है? तो अभी मैं ये कार्ड्स को शफ़ल करूँगी, तो आप देख अपना मन में सोच लीजिए जो भी विशेज़ है आपका, और मैं आपको बताऊँगी वो कब सच होगा और सच होगा कि नहीं, ठीक है? अभी मैं शफ़ल कर रही हूँ, आप सोच लीजिएगा, ठीक है? तो आपका विशेज़ सच होगा विदिन 10 मंथ्स, 10 मंथ्स के अंदर ही सच होगा, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि रिश्ता या शादी करने का या घर बनाने का या जो भी है आपका विशेज़ आपने अभी सोचा है, वो 10 मंथ्स के अंदर सच हो सकता है, ठीक है? बस इतना ही है आपका प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। बस इतना ही है। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।